न्यायाधीश जानते हो ना? इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको जज बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको न्याय करना पड़ेगा, हर चीज़ के साथ न्याय करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन ये चैप्टर हमेशा पता किससे जुड़ा होता है? वेन आरेख से। क्या वेन आरेख वाले में शब्द दिए थे और फिर उसका डायग्राम दिया था। वो जो डायग्राम बने हैं उन्हीं को वेन बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं। जो डायग्राम बनाए नहीं थे हमने, तो वो चैप्टर जिसको समझ में आ जाता है उसको ये भी समझ में आ जाता है। उसमें वो चीज़ जो चीज़ हिंदी में लिखी होती थी, छोटे छोटे शब्द लिखे नहीं थे, थाली गिलास चम्मच कटोरी, इसमें वो चीज़ अब बड़ी बड़ी लिखी जाएगी। कैसे लिखेगा हम आपको बताते हैं। इसमें आपको कथन दिया होगा, इसमें कथन दिया जाएगा कि सभी चूहे बिल्ली हैं, ऐसे देगा। इसमें यहाँ पे इसको कथन बोलते हैं। कथन कहेगा सभी चूहे बिल्ली हैं और सभी बिल्ली, बहुत इसमें बहुत टाइप बनते हैं, सभी बिल्ली गधे हैं, ऐसे दे देगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे निष्कर्ष देगा। निष्कर्ष कि इनको पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है। सुने, निष्कर्ष इसमें भी देगा कि सभी बिल्ली चूहे हैं या सभी चूहे बिल्ली हैं। तो इसको पढ़ने के बाद जो नीचे दिया होगा इसको आप सही मानोगे। इसको क्या मानोगे? इसको सही मानोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है। सुने, और जो उत्तर दिया जाएगा आपको पता करना है कि जो दिए गए दो उत्तर हैं उनमें से कौन सा गलत है इसके हिसाब से। नहीं समझ रहे हो? फिर इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा? कह रहा सभी चूहे बिल्ली हैं। मान लीजिए ये चूहे हैं सभी, ये क्या है? चूहे वाला गोला है, और सभी चूहे क्या हैं? ऐसे बनाना पड़ेगा। ये जो कहेगा वैसा ही बनाना है हमको, अपने आप से कुछ नहीं करना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? सभी बिल्ली, तो जितनी बिल्लियां हैं सबकी सब क्या हैं? ऐसे बनेगा। ठीक, बोलो अब देखो इसमें क्या क्या सही हो सकता है। अगर हम आपसे कहें ये पूरा वाला अंदर का सब भूल जाओ, तो बिल्ली इतनी हो गई ना टोटल। लेकिन एक बार बताओ, जितनी बिल्ली हैं उनमें से कुछ चूहे भी तो हैं। देखो ना, उसके अंदर गोला आ रहा है। क्या पूरे चूहे बिल्ली हैं? क्या पूरे चूहे बिल्ली हैं? लेकिन सभी बिल्लियां चूहे नहीं है, उसमें से छोटा सा हिस्सा है। देखो, इसी को बोलते हैं रीजनिंग। घूम रहा है नहीं दिमाग? अब सोचो उसके बारे में। देखो बिल्ली और गधे में, देखो बिल्ली और गधे। अब बताओ, जितने गधे हैं क्या सब बिल्लियां हैं क्या? नहीं सर, उसका गोला थोड़ा छोटा है। बोलो, लेकिन हम ये कह सकते हैं सभी बिल्ली गधे हैं। कहा भी गया है? बोलो, ठीक है। बताओ, हम आपसे कहें जितनी बिल्लियां हैं उसमें से कुछ चूहे भी हैं। जितनी बिल्लियां उसमें से कुछ, सही है कि नहीं? देखो ना, सभी बिल्लियां, ये बिल्लियों का गोला है, उसके अंदर चूहे भी तो हैं। बोलो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी बिल्लियां चूहे हैं। पूरे भाई, बिल्लियों वाला गोला बड़ा है, चूहे वाला छोटा है। समझ पा रहे हो? तो इसी को बोलते हैं न्याय निगमन। आपको न्यायाधीश बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सुने, न्यायाधीश क्या करते हैं? अपने सामने जो वादी प्रतिवादी खड़े होते हैं उनके दोनों पक्षों की वो सुनते हैं ना, दोनों पक्षों का मुद्दा सुनते हैं, फिर न्याय करते हैं। आपके पास यही पक्ष हैं, आप इनको पढ़ोगे, सुने, इनके आधार पर न्याय करोगे कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। वो पूरा क्वेश्चन सेट होके आपको मिलेगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। मतलब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और हर एग्ज़ाम में आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, हर हाल में मिल जाएगा। लेकिन शर्त पता क्या है? आसान बहुत है, बहुत आसान है। ठीक, कोई दिक्कत? कुछ लोग कह रहे होंगे यार अभी से इतना कठिन लग रहा है, बाद में कब आसान हो जाएगा। बहुत आसान। इसका आंसर अभी सुनो, आंसर मैंने लिखा ही नहीं। मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया था ना, तो आंसर मैंने नहीं लिखा है। हमने आपको जितने आंसर सही हो सकते हैं वो बता दिए हैं। नहीं समझ रहे हो? जैसे कि क्वेश्चन भी हम ही बोल रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं, इधर ये डायग्राम देखना, हम कह रहे हैं सभी बिल्लियां चूहे हैं, ये हम बोल रहे हैं। आप डायग्राम देखो, सभी बिल्लियां चूहे हैं। गलत है सही है? गलत है ना? तो ये जो हम बोले हैं ये इधर लिखा रहेगा निष्कर्ष में लिखा रहेगा, और निष्कर्ष में ये चीज़ लिखा रहेगा तो उसे काट देना है क्योंकि गलत है। अब फिर से हम बोलते हैं सभी बिल्लियां गधे हैं। सही है, देखो यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। बिल्लियों का गोला छोटा है, गधों का बड़ा है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि खाली एक ही आपको उत्तर दे, कई सारे उत्तर होंगे।
उसमें ये भी होगा पहला सही है, दूसरा सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। नहीं समझ रहे हो? नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो आप जान लीजिए कि मोटा मोटा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बाकी हम आपको सब करवा देंगे, कोई दिक्कत किसी को। आप जान लीजिए कि न्याय निगमन में ऐसे क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। ठीक, नहीं समझ रहे हो? ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर देखो, कथन एवं कार्यवाही। कथन एवं कार्यवाही, न्याय निगमन वाले में स्टार बना लेना, कथन कार्यवाही में भी स्टार बना लेना, क्योंकि दोनों के दोनों चैप्टर एक दूसरे के भाई बहन हैं। क्या है? भाई बहन है। ठीक, कथन एवं कार्यवाही, इसका हम एक क्वेश्चन बोल देते हैं ताकि आप जान लो मोटा मोटा ना। सुने, एक क्वेश्चन जरा लिखो, मोटा मोटा बता देते हैं। बोले कौन से चैप्टर का नाम क्या है? देखो, कथन और कार्यवाही में सुनो मेरी बात ध्यान से। कथन और किधर, कथन और कार्यवाही को क्यों आपके इसमें डाला गया रीजनिंग में, उसका कारण जान लीजिए। आप जब रीजनिंग, असल में जो रीजनिंग का चैप्टर होता है वो लगभग सब में आता है। मान लिया आप एक अधिकारी हैं, क्या है? अधिकारी हैं, क्या है? और आपके सामने कोई जनता का कोई मतलब कोई व्यक्ति आता है आपके पास अर्जी लेकर, और उसको प्रॉब्लम है किसी चीज़ की, तो आपसे कोई कथन ही तो कहेगा कि साहब हमको ये दिक्कत है, अब हमको ये दिक्कत है। तो आप अधिकारी हो, अधिकारी का मतलब आपके पास अधिकार है एक्शन लेने के। ठीक, तो आप उसके लिए, उसकी मदद करने के लिए कोई कार्यवाही करोगे ना, बोलो ना। तो ये चैप्टर इसीलिए इसमें डाला गया। ठीक, कि आप कथन को पढ़ो और इसके आधार पर जो प्रश्न दिए होंगे उसमें से आप कौन सा एक्शन लेना चाहोगे। समझ रहे हो नहीं? लो चलिए अब एक बात बताते हैं इसी से जुड़ा हुआ। मान लिया आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम भी निकल गया, रेस वेस सब हो गई। ठीक, नहीं समझे? अब आपको ज्वाइनिंग वाले दिन पहुंचना है। क्या करना है? ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग पीरियड में आपको जाना है और ज्वाइनिंग करना है। आप घर से बैग लेकर निकले, ठीक, और आप अपने ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जा रहे हो, और वहाँ पे समय जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10 बजे का है। कितने बजे का है? यानी 10 बजे तक आपको पहुँचना है हर हाल में। अगर 10 बजे नहीं पहुँचे तो जितने लोग 10 बजे नहीं पहुँचेंगे सबको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आप बेकार हो जाओगे। आपको अगर आप 10 बजे नहीं पहुँचे तो दोबारा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब वैकेंसी निकलेगी तब। ठीक, बोलो समझ रहे हो नहीं? फिर क्या होगा, आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक, मान लिया आप पुलिस वाले हैं, क्या हैं? पुलिस वाले हैं आप, ठीक भाई, पुलिस की ट्रेनिंग के जा रहे हैं और 10 बजे वहाँ पहुँचना है। आप सेंटर पर पहुँचने वाले ही थे और 10 बजने वाले भी थे। ठीक, मतलब आप एकदम टाइम से पहुँचने वाले हो, लेकिन जैसे ही पहुँचने वाले थे रास्ते में आपने देखा कि एक पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो गया बाइक से। सुने, वो दर्द से तड़प रहा है, करा रहा है और उसके सर से पेट से खूब सारा खून बह रहा है। अब आप अपनी घड़ी देख रहे हैं कि 10 बज गए, अगर हम उधर नहीं जाते हैं बोलो तो हमारी नौकरी छूट जाएगी, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और वहाँ पे केवल आप ही हैं जो आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। समझ रहे हो? सोच रहे हो कुछ नहीं है हम क्या करें? तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप कॉल करके एम्बुलेंस बुलाते हो, भाई उसके साथ लगना पड़ेगा ना, तब तक आपका उधर वो टाइम छूट जाएगा वहाँ रिपोर्टिंग का। और अगर आप रिपोर्टिंग करने चले जाते हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो ये जो यहाँ पर पुलिस वाला अधिकारी है बोलो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक, इतना हमने आपको बताया और आगे की कंडीशन आपको बताएंगे। अब बताओ आप क्या एक्शन लोगे? बताओ, आप बताओ क्या एक्शन लोगे? देख लेना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लिया गया एक्शन सही ही हो या आपका लिया गया एक्शन पूरी तरह सही हो या आपका लिया गया एक्शन बिल्कुल गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है। बताओ। पहले ट्रेनिंग पर जाओगे, बहुत बढ़िया। तुम? तो तब 10 बजे बीत जो गया होगा ना, तो फिर ट्रेनिंग में नहीं है, फिर घर जाओगे। तुम बताओ। ट्रेनिंग पर जाओगे, तुम बताओ। तुम बताओ। पहले उसके गाँव एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस बुलाओ। और नौकरी छूट गई तो नौकरी छूट जाएगी तो वो नहीं मानेंगे। मैंने वो कंडीशन नहीं दी, ध्यान कर लीजिएगा। हमने बोला ना वो पुलिस अधिकारी है, वो मर रहा है। ठीक,
आप क्या करोगे वहाँ? ये सब कोई मतलब नहीं कि आप बताएंगे ऐसा वैसा। कंडीशन जो मैंने बोली कि 10 बजे पहुँचना है तो पहुँचना है, नहीं पहुँचे तो काम ख़त्म। आप बताओ, ट्रेनिंग पे जाओगे? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, ट्रेनिंग, आप बताओ, एम्बुलेंस, ठीक, आप बताओ, फिर समझे? अब दिमाग में घुसेड़ लीजिए, ठीक। जितने लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे सब फेल हो, समझे? आप किस चीज़ के लिए पुलिस में जा रहे हो भाई, ये तो बताओ। जनता की सेवा करने के लिए ना। तो जो पुलिस अधिकारी है, जो यहाँ मर रहा है, सुने, रिपोर्टिंग के टाइम वही आपको वहाँ मिलेगा। बोला ना मैंने पुलिस अधिकारी, कहा था ना मैंने, अभी थोड़ी चीज़ें और आगे बताएंगे। समझ रहे कि नहीं? बोलो, यही तो वहाँ मिलेगा। जब वहाँ है ही नहीं ये 10 बजे, यही टपका है, तो वहाँ जाके क्या करोगे तुम? बोलो, ये होती है नैतिकता। क्या होती है? तो मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक। अब आपके फ्यूचर में आज से लेकर यमराज के आने तक, कब, ठीक, कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो वो अपने आप को सेंटर में रख के मत लेना। अच्छा, समझ रहे हो नहीं? अधिकारी बनने के बाद भी अपने आप को मुख्य समझ के मत रखना, अपना फ़ायदा मत देखना, ठीक। समझ रहे हो? कभी इंटरव्यू का नंबर आता है तब भी नहीं समझ रहे हो? क्या करोगे? जिसमें सबका भला होगा हम काम वो करेंगे बस। बोलो, आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो ना, आपका भला था ना, पूरी क्लास ट्रेनिंग पे चली गई है, लेकिन अधिकारी तो यहीं मर रहा है ना। इसे बचाओगे तभी तो ट्रेनिंग पे जाओगे। बाकी लोग गए ट्रेनिंग पे, जो लोग एम्बुलेंस बुलाए उनकी नौकरी लगेगी। ये होता है चेक करना, समझे कि नहीं? यही चैप्टर है। तो कभी भी अपने आप को स्पेशल मानकर अपना फ़ायदा मत देखना। अगर आप अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तब। कहते हैं एक कहावत है कि जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, जो वो अमीर हो जाता है। क्या हो जाता है? गांधी जी का नाम सुना है? महात्मा गांधी जी का। किसकी लड़ाई लड़ते थे? गरीबों की। वो क्या बन गए? अमीर बन गए। अब अमीर का मतलब पैसे से नहीं होता, ध्यान कर लीजिएगा। अच्छा, अमीर होना पैसे की निशानी नहीं है, समझे? हो सकता है आपका नाम बहुत ज़्यादा हो, कि पैसे का काम उतना ही है ना कि हमारे दैनिक जीवन की जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। ये तो है नहीं कि सर पैसा खूब हो जाएगा तो चावल की जगह पैसा उबाल के खाएंगे, चम्मच लगा के कांटा वाले से। बोलो, समझ रहे हो नहीं? पैसा खूब कमाने के बाद आदमी पता किधर भागता है? इज्जत कमाने। ये ध्यान कर लेना। खूब पैसा कमा लो, खूब पैसा कमा लो, खूब पैसा कमा लो, लेकिन आखिरी में लोग इज्जत नहीं करेंगे तो पता क्या कहोगे? अब इज्जत कमाते हैं। फिर आप चंदा दोगे कहीं इस ट्रस्ट में, कहीं उस ट्रस्ट में, कहीं उस ट्रस्ट में। समझ रहे हो? बोलो, तो कितने लोग फेल हो गए इस एग्ज़ाम में? सब नहीं, कुछ जो ट्रेनिंग वाले थे वो सब फेल हैं, ठीक, समझे? ये ध्यान कर लेना। अब आगे ना बताना पड़े। अब कथन और कार्यवाही का क्वेश्चन बताएं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक। तो अगर पेपर में यही क्वेश्चन आया तो आप ये मत लगाना कि हम ट्रेनिंग करने जाएंगे। क्या लगाओगे? हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते उसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप अपना दिमाग यूज करोगे ना, अपना दिमाग यूज करोगे। चलो एक एग्जांपल और बताते हैं, एक और दे देते हैं। अगला हम क्वेश्चन नहीं लिखाते हैं, बता ही देते हैं। जैसे मान लिया कि आप हाँ, अब उन लोगों के लिए जिन्होंने अधिकारी की जान बचाई थी, ध्यान सुनना, ठीक। बाकी लोग तो घर चले गए ना, छटनी हो गई। अधिकारी हॉस्पिटल गया, ठीक, वहाँ उसकी दवाई पानी हुई और वो ट्रेनिंग, अब वो फिर से ठीक होकर पहुँचा। जो बच्चे जिन बच्चों ने उसकी हेल्प करी उनको रखा गया, बाकी सबको घर भेज दिया गया, कहा अगले साल एग्ज़ाम देने आओ, ठीक। अब जितने लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई थी अब उनका नंबर है, ठीक। गए ट्रेनिंग पे गए और ट्रेनिंग पे जाने के बाद 10, 11, 12 महीने ट्रेनिंग हुई। अब घर वापस आए। उन सभी बच्चों का जो ट्रेनिंग पे गए थे घर वापस आए हैं। अब क्या हुआ कि अब वो कमाने लगे हैं ना, बोलो। तो जब वो कमाने लगे हैं तो उसी दौरान उनकी जो है किसी से मुलाकात हो गई, अपने जीवन साथी से, जिसको वो बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इनके माँ बाप ने क्या किया है? पूरी लाइफ, ध्यान सुनिएगा, यही है आपकी पढ़ाई। इनके माँ बाप ने पूरी लाइफ अपने बच्चे को पढ़ाया पेट काट काट के, मतलब पेट काट काट के, उसका पेट नहीं काटा, मतलब मेहनत से पढ़ाया उसको, उसकी हर एक ज़रूरत पूरी करी, ठीक। अब और इनके माँ बाप की इच्छा है कि हमारा जो बेटा है इसकी हम शादी अरेंज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब मम्मी ने बहुरिया खुद ढूंढ रखी है और लड़का वहाँ गया है अब ट्रेनिंग पीरियड में, वहाँ बहुरिया उसने एक और ढूंढ ली है। क्या समझे?
लड़के के दिमाग में बैठा है कि जब हम, आप अपने से लगा लीजिएगा, हम आप साफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने में भी कर लीजिएगा, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ, ठीक। तो सुनो, तो हुआ ये, बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, दीदी आओ हमारी, ठीक, इधर, तो इधर। तो अब वहाँ से जब वापस लौटेंगे, जब वहाँ से वापस लौटे, तब इनके मन में है कि वर्दी चढ़ी है, अब तो घर में कहेंगे, तुरंत कहेंगे ठीक बेटा कर लो, कहा समझे। और इन्होंने भी रात भर उनसे फ़ोन करके बताया, वादे किए हैं कि हमारी माताजी बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि जैसे कहेंगे तैसे हाँ कर देंगी। सुने, अब क्या हुआ, जैसे ये घर पहुँचे, ठीक, माताजी को पहले ही पता चल गया कि कहीं को कुछ और चल रहा है। माताजी भी बैठी हुई आंगन में, बप्पा भी बैठे हुए आंगन में, ठीक। और जैसे ये वहाँ पहुँचे, माताजी ने कहा कि क्या चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है। उधर प्रेमिका को भी पता चल गया, कि नहीं, घर में बात खुल चुकी है, इनकी शादी अरेंज होगी। वो भी पीछे दौड़ी वहाँ से, आपके घर पहुँची। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन है, ये मजाक नहीं है, ध्यान सुन लो, ठीक। इसी को बोलते हैं डिसीजन लेना। सुने, अब अधिकारी लेवल के आपके पास अगर गट्स हैं तो आप इसका आंसर भी दोगे। सुनो, देख लेना, अब आपको ये देखना है कि आप किस की तरफ झुकते हो। साल 2 साल की प्रेमिका की तरफ झुकते हो जिससे आपने वादा किया है, जिसके साथ अभी इसके बाद आप जीवन काटोगे, या उन माँ बाप की तरफ झुकोगे जिन्होंने आपके साथ अब तक किया है। अब आप पहुँचे, जैसे ही पहुँचे वैसे माता जी ने कहा कि ये सब कुछ नहीं हो सकता। माता जी तुरंत तांडव रूप दिखा दिए, चंडी देवी बन गई तुरंत, ठीक, एकदम झलझलाने लगी, कहे कुछ नहीं। तो आपको मतलब लड़का कहेगा कि माता जी, सबकी पूरे मोहल्ले भर की जिसकी भी शादी होती थी लव मैरिज, आप तो सपोर्ट करती थी ना, आज अपने घर में तो काहे नहीं सपोर्ट कर रही हो। लेकिन माता जी क्या कह रही, माता जी कहती थी कि दुनिया में लव मैरिज हो लेकिन हमारे घर में ना हो, क्या समझे, समझ रहे नहीं। मतलब उनका वही हाल है कि हे भगवान, सबका भला करना लेकिन शुरुआत मुझसे करना, समझ रहे हो नहीं। पीछे से वो भी पहुंच गई, प्रेमिका भी। अब ये बेचारा अकेले, अब समझ में नहीं रहा माता की तरफ जाए कि इनकी तरफ। तुरंत पता क्या हुआ, प्रेमिका आई है, लेकिन पता है 5 लीटर की पीएम मिट्टी तेलो लेके आई, पेट्रोल लेके आई कि अगर हमसे हाँ नहीं करोगे तो अब भी छिड़क के तुरंत आग लगा लेंगे, क्या समझे। अब बताओ, माता जी ने देखा उसके हाथ में पिपिया है, माता जी दौड़ के तुरंत चौका गई, क्या समझे, मिट्टी तेलवा उठा ली। उन्होंने ढक्कन खोल के एकदम ताने हैं, इधर प्रेमिका भी ताने हैं। देख रहे हो क्या कंडीशन क्या बन रही है, और आप अधिकारी हो, डिसीजन आपको लेना है। अजीब लग रहा है कि नहीं अंदर से। अब इतनी जल्दी इतनी स्पीड में डिसीजन आपको लेना है। अब बताओ, मम्मा को बचाओगे कि मम्मा को बचाओगे, बाबू को बचाओगे कि मम्मी को बचाओगे, सोना को बचाओगे कि मम्मी को बचाओगे, किसको बचाओगे, बोलो। दोनों नहीं बच सकते भाई, मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मम्मी की तरफ झुके तो वो तुरंत, और पेट्रोल है तुरंत भप से पकड़ेगा। मट्टी तेल हो तो चाहे 2-4 बार माचिस वाचिस, हाँ माचिस सब साथ में, ये ना कहना कि सब मिट्टी तेल तो लाई माचिस नहीं लेके, सब एकदम पूरी व्यवस्था से। सुने, अब आप बताओ क्या डिसीजन लोगे इस जगह, समझ गए। देख लो क्या हाल है, क्या डिसीजन लोगे, प्रेमिका को बचाओगे, और दीदी कहती है प्रेमिका को, और इधर तो लोग मम्मी को, कितने लोग मम्मी को बचाएंगे, और तुम क्या था मुँह बचा लिया, वो कब बताइए। इधर सब मम्मी वाले, इधर मम्मी, बाकी आप मम्मी, आप बहुत बढ़िया, ठीक, समझ रहे हो नहीं। तो ये है आपका डिसीजन। चलिए आपको बता देते हैं कैसे। तो सुनो, फिर फ़ायदा क्या हुआ इतने दिन आपके जिंदे रहने का, खुद को ही मार लोगे तो फिर बचा क्या। फिर तो उनको दोनों को हटा दो ना, क्या दिक्कत, ट्रेनिंग से लौटे रास्ते में टपक जाओ ना, क्या दिक्कत, नहीं समझे। आपको भी जीवित रहना है, उनको भी बचाना है। अब आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, प्रेमी वाले फेल हैं, प्रेमी वाले मेरी बात दिमाग में ध्यान सुनिएगा, ठीक। आपकी जो प्रेमिका होगी वो आग नहीं लगाएगी, जो आपको सच्चा प्रेम करता होगा, समझ रहे हो नहीं, जो आपको सच्चा प्रेम करता होगा वो आपका साथ देगा, समझ रहे हो। वो कितना मिट्टी तेल लेके आया होगा। और हाँ, आपकी प्रेमिका 18-20-22 साल की होगी ना, तो वो पता क्या करेगी, उसको पता होगा कि आज टपक गए तो बची 40 साल क्या करेंगे हम, बचे 40 साल चुड़ैल बन के सबको धरेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री झाड़ा फूका मरी हैं, बोलो, समझ रहे नहीं। बालाजी जाए परी भाई, हमको खोपड़ी चढ़ जावे, बालाजी जी के किट 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 करी है वहाँ, बोलो,
तो मेरी बात ध्यान सुनना, वो आपको, अगर वो आपका इस्तेमाल करना चाहती है तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगी या करेगा, ठीक। उसकी तरफ कभी मत झुकना। अच्छा, नहीं हो पाएगी FIR। मैं आपको फिर बता दूं, कोई आत्महत्या करता है तो आप पे FIR नहीं होगी। अच्छा, नहीं समझे? अगर कोई कहे, मैसेज कर दे कि अगर हमसे बात नहीं करोगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो पता क्या करना, कह देना कि आपका जीवन है, मैसेज लिख के भेज देना, आपका जीवन है, ठीक, आपका पैर है और आपकी कुल्हाड़ी है, और आप मैच्योर हो, समझदार हो, आपको जो करना है करिए। आपने ये तो नहीं कहा कि आप आत्महत्या कर लीजिए, आपने क्या कहा, जो करना है करिए, बस काम खत्म। टाइप करके मैसेज भेज दिएगा, आप पर केस वोस नहीं होगा, पता ही नहीं आपको। लेकिन अगर ये कह दिया हाँ कर लियो आत्महत्या, बढ़िया है, हमका छुटकारा मिल जाए, तब दिक्कत हो जाएगी। सुने, तब तो तुमका इज्जत ले जाए, घिर रहा है। सुने नहीं, कहना मत, साफ साफ मुँह से मत कहना। ये आपको ऐसा जवाब देना है कि ये लगना चाहिए कि आपने उससे कुछ भी नहीं कहा, आपने उससे बात भी कर ली, वो समझ भी गया क्या करना है क्या नहीं। और जैसे आप उसके डिसीजन उसके ऊपर छोड़ोगे, तुरंत वो रुक जाएगा। और हाँ, प्रेमिका आग नहीं लगाएगी। अच्छा, इस सवाल का जवाब ये है कि प्रेमिका आग नहीं लगाएगा अगर सच्ची है तब, अगर झूठी है, बोलो, अगर तब भी नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको भी जिंदा रहना। अच्छा, नहीं समझ रहे हो? ध्यान कर लीजिएगा, अगर आपकी प्रेमिका सच्ची है तभी वो आग नहीं लगाएगी, और झूठी है तब भी, झूठी है तो अपने आप को बचाएगी, बोलो, और सच्ची है तो अपने प्यार को बचाएगी। बेशक मिलो ना मिलो, प्रेम का मतलब थोड़ा ना कि हम मिल ही जाएं। जिनके पास कम दिमाग होता है, ये सुनो आपने कहा कि, सुनो तो पहले, आपने कहा कि तब सर वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं, यही तो कहा आपने। तो मेरे भाई, अब ये बात उन्हीं से पूछी जा सकती है जिन्होंने सुसाइड किया, और सुसाइड करने के बाद कोई बताने के लिए जिंदा रहता नहीं है, इसलिए इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। बोलो, समझ रहे हो नहीं? लोग कहते हैं कि ईश्वर को अगर देखना है तो इस दुनिया से फना होना पड़ेगा। फना समझते हो ना? इस दुनिया से जाना पड़ेगा। आज तक ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, और लोग ये भी मानते हैं मरने के बाद दिखाई देता है। एक बार बताओ, जब मरने के बाद कोई वापस नहीं आता तो किसने बताया कि हनुमान जी का शरीर इस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, देख ली, किसी को नहीं पता। आज के टाइम पे एक बात बताओ, 20 साल पहले के कैलेंडर देखते तो हनुमान जी सिंपल से थे, क्या समझे? 2023 वाले हनुमान जी जाना जिम जाए लाग हैं, देखे नहीं देखे, बुरा मत मानना। लोग स्टेटस लगाते हैं, देखो नहीं, यह बड़ा बड़ा गट्स, यह बड़ा बड़ा दाढ़ी, एकदम 6 एब्स के साथ। समय के साथ क्या किया लोगों ने, उनमें बदलाव कर दिया, और देखा किसी ने नहीं। देखा क्या? देखेगा हनुमान जी को देखा किसी ने नहीं। लोगों ने क्या किया, समय के साथ उनमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। बोलो, पहले राम जी सिंपल से थे, जो अरुण गोविल आते थे वो उसमें रामायण वाली अरुण गोविल नाम उनका, जो राम का किरदार निभाएं। अब क्या है, तरह तरह के भैया, समझ रहे हो नहीं? तो आज तक देखा किसी ने नहीं है, सब मनगढ़ंत है। क्या है? क्योंकि जो देखता है वो बताने नहीं आता है। बोलो, एक बात बताओ, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भगवान सपने में भगवान दिखे। सपने में? तो तुमको ये किसने बताया कि यही भगवान है? ये तो बताओ। आपको सपने में वही चीज़ दिखी जो आप बाहर देखते हो, फोटो में बना देखते हो। समझ रहे हो नहीं? आपने अपने बाबा जी को कभी नहीं देखा। आपका जब जन्म हुआ तो आपके बाबा जी पहले टपक गए थे, ठीक। किसी दिन अचानक से आपने सपना देखा, उसमें कोई व्यक्ति आपको दिखा, तो आप क्या कह सकते हो, वो बाबा हैं? सपने में कोई पहचान कराने आएगा कि ये तुम्हारा बाबा हैं? तुमने देखा ही नहीं, और तुम्हारे माँ और तुम्हारे घर में फ़ोटो भी नहीं। तुम्हारे अगर फ़ोटो है तो वही दिखेगा, फ़ोटो नहीं है तो कोई भी चेहरा दिखेगा, लेकिन आप ये नहीं कहोगे मेरे बाबा या दादा हैं। समझ रहे हो नहीं? बोलो, तो जो चीज़ आपने कभी देखा ही नहीं है उसके सपने कभी नहीं आएंगे। यहाँ पे एक बात बताओ, जितने लोग हो, अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉयट। क्या है? अमेरिका का एक शहर क्या है? डेट्रॉयट। क्या नाम है? वो गाड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, 4 व्हीलर के लिए। क्या कोई यहाँ गया नहीं ना घूमने? कोई नहीं गया? एक है मियामी, एक शहर मियामी भी है, तो डेट्रॉयट गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कोई यहाँ नहीं गया? बोलो, जब कभी गए नहीं हो तो रात में जब सोओगे तो सपने मियामी के आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कभी गए ही नहीं। तो हमारा दिमाग वही चीज़ सोचता है, वही चीज़ इसमें बनते हैं फिगर जिसे हम पहले से देख चुके होते हैं। समझ रहे हो भैया? नहीं समझे? पहले से देख चुके हो, वही सपने आएंगे, वही सब कुछ बनेगा, और कुछ भी नहीं बनेगा। सपने आते होंगे
तो जिनके कनेक्शन जुड़े होंगे कहीं ना कहीं से उन उसी प्रेमिका की फ़ोटो आती होगी। बोलो, क्या किसी ने आज तक कैटरीना कैफ के साथ फ़ोटो खिंचवाया है? मतलब सबने मिली कैटरीना कैफ? बोलो, वो क्या नाम है उसका, कैटरीना कैफ का, वो जिसके साथ शादी हुई, क्या नाम उसका? सैफ अली की नहीं, कैटरीना के साथ सैफ अली का, विक्की कौशल। अगर कैटरीना के सपने देख लोगे तो विक्की कौशल उड़ा देगा तुमको, समझ रहे हो नहीं? तो ये ध्यान कर लीजिए, आप वही चीज़ दिमाग में पाल सकते हो, वही चीज़ देख सकते हो जो आपने पहले से देखा है। नहीं समझे? समझ गए? तो किसको बचाओगे? मम्मी को, ठीक, क्योंकि वो अपने आप बच जाएगी। आगे देखें तो समझ गए कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें? कथन और कार्यवाही में हम सवाल नहीं लिखा रहे हैं, समझ गए होंगे आप। डिसीजन मेकिंग, कौन से? मेकिंग नहीं, मेकिंग। कोई दिक्कत नहीं? समझ में मज़ा आ रहा है? नहीं। अगला, अभी बहुत आप इंजॉय करोगे यहाँ। अगला कथन एवं कार्यवाही हो गया, और अगला है कथन एवं निष्कर्ष। इसके ऊपर देखो, एक था न्याय निगमन, था ना, फिर उसके बाद कथन एवं कार्यवाही, और फिर है ये निष्कर्ष। ये तीनों चैप्टर लगभग सेम, इसमें विस्तार बना लेना, एक पढ़ के दूसरा अपने आप हो जाएगा। क्या लिखा? इसी का एक भाई और है, कथन एवं पूर्व धारणाएं, इसी का है चैप्टर। हाँ, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं पूर्व मतलब पहले की, धारणाएं मतलब आपने जो सोच रखा है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए बताते हैं, कथन एवं पूर्व धारणाएं बता देते हैं। ये थोड़ा सा है तो इसी चैप्टर का भाई ही है, जहाँ जितने मिस्टर बनाए हो उसका ये भाई ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पहले से सोच के चलना होता है। जैसे इधर कल एक लोग ने स्टेटस लगा रखा था, हाँ, वो अपने यहाँ पढ़ने आते थे 2017-18 में। उन्होंने लिखा कि लड़कियाँ अपने आप को लड़कों के बराबर समझती हैं। क्या करती हैं? लड़कियाँ अपने आप को लड़कों के बराबर समझती हैं। सुने, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, फिर बता दे, अच्छा बुरा मत मानना, हाईजा काटा कर दियो हमका, हम नहीं कह रहे कुछ भी, ठीक दीदी लोग, हम बहुत इज्जत करते हैं, हम लोग सबकी करते हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा, लिखा कि लड़कियां अपने आप को लड़कों के बराबर समझती हैं, लेकिन लगाना उनको सिलेंडर का रेगुलेटर भी नहीं आता। समझ गए? ऐसा बोल दिया उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं आप, ये गलत बोल रहे हैं आप। तुम इसलिए लगाते हो क्योंकि तुम नौकर हो, मालिक कभी रेगुलेटर थोड़ा ना लगाता है। क्या कहते हो? मालिक बना दिया तुमको, मालिक कभी रेगुलेटर नहीं लगाता, ठीक है, नौकर लगाता है घर का। आप क्या करते हो? उनके यहाँ पढ़े काहे के लिए? खाने के लिए पढ़े हो ना, बोलो। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी आपकी मालकिंग ओरिजिनल वाली आएंगी, क्या समझे? अभी तो कई मालिक होंगे, फिर जो ओरिजिनल वाली मालकी नहीं है, तब तो पीठी सिलेंडरों लाद के लीजिए, क्या, क्योंकि बेबी आप हट जाइए, हम रोटी भी सेक देते हैं, तब ना मार बेलनन पीठ मजबूत हो जाए, तब ना कही हो। तो बिल्कुल है भाई, लड़कियां लड़कों के बराबर बिल्कुल भी हैं। उनको फिर हम अंग्रेजी में समझाएं, अच्छा आप लोग टेंशन ना लीजिए, फिर उनको हम समझा दिए ढंग से, ठीक। हमने उनसे कहा कि केवल आप 8 दिन, ज़्यादा दिन नहीं, केवल 1 सप्ताह आप उन लड़कियों का सारा काम आप ले लीजिए और अपना काम लड़कियों को दे दीजिए। जितने बॉयज़ होते हैं, जितने, हम ये नहीं करें हम आपके एंटी हैं, हम भी तो तुम्हारे इनमें शामिल हैं, लेकिन हमने हर चीज़ को जांचा परखा, इसलिए हम कभी स्टैंड एक तरफ नहीं लेते, ठीक। तो हमने उनसे कहा एक काम करिए, जितना काम है अपने घर का गर्ल्स वाला वो आप ले लीजिए, और आप हमने कहा आप क्या करते हैं? कहे सर इस टाइम तो कुछ नहीं करते, अब काम वाम सब छूट गया है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा काम करना, जितने काम आपके हैं आप अपने घर के अपनी सिस्टर को, माता जी को या भाभी जी को दे देना, और उनके काम आप ले लेना। कहा ठीक सर। तो ठीक तो है, आप बेरोजगार हो गए ना, तो उतने दिन वो आराम से बैठी रहेंगी, उतने दिन तक आप चौका, बर्तन, गोबर पानी भी वही सब बेचारी उठाती। बोलो, 8 दिन के अंदर उनकी नानी 2-3 बार याद आएंगी। इतने महीन काम करती हैं स्त्रियां। बोलो, एक बात बताओ, बच्चा छोटा होता है, यहाँ जो साफ़ सुथरे बैठे हो, यहाँ स्त्रियों की वजह से ही बैठे हो। जब आप
क्या नाम है, अपने अंडरवेयर में ही कर लेते थे, छोटे थे तो, बुरा मत मानना, ये रियल है, कर लेते थे। तो आपके पापा आपको नहलाने आते थे क्या? तुरंत साइकिल लेकर निकल ले रहे हैं कच्ची कटाई हुई। कौन साफ करता था? स्त्रियां, इस पूरी पृथ्वी की स्त्रियां साफ करती थी। वो हम जाति की बात कर रहे हैं। बोलो, आज जो साफ सुथरे बैठे हो क्रीज बना के, उस टाइम अगर ना साफ किया गया हो तब तक बीमारी हो गई होती 70 ठो। बोलो, किससे तुलना करते हो? भारत में स्त्रियों को क्या नाम है, स्त्रियां पूजनीय हैं, उनको ये दर्जा दिया गया है, ठीक। लेकिन लोगों ने क्या किया है, उनको बहुत ज़्यादा ही वो ऐसा समझ लिया केवल। अब भाई मैं कहता हूँ आप उनके 1% के बराबर नहीं। हम ये मानते हैं कि हाँ आप कमाते हो, आप घर का खर्च चलाते हो, लेकिन आप ये भी तो देखो, आप उन्हें एक 4 दीवारी में बंद करके बाहर भी तो नहीं जाने देते हो। बोलो, तुम बाहर लेके जाओ, देखो वो भी तुम्हारे बराबर काम करेंगे, नहीं करेंगे? खेतों में आज जो गेहूं कट रहा है, पुरुष नहीं स्त्रियां ज़्यादा से ज़्यादा काट रही भाई मेरे। बोलो, धान जो होता है, अभी मशीन आ गई है पीटने वाला, लेकिन काम स्त्रियां ही ज़्यादातर करके करती। बोलो, 67-68%, 70% भारत में लोग किसानी खेती करते हैं, जिसमें से महिलाओं का योगदान लगभग 56% है। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? आज के टाइम पे गेहूं कट रहा है ना, अगर इतना बड़ा भुड़कला कोनो लड़का हो तो वह लुटिया में पानी लेके जा रहा है, क्योंकि गेहूं कट रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है तो कहते जाओ बालिन बीन लियो, कहते नहीं, कुछ नहीं तो जाओ ठूठी बीन लियो। बोलो, तो कभी भी अपने आप को 30 मार का मत समझिए, ठीक। हाँ, अब वो देखो, इतना ही देख लो भाई मेरे, 2 काम, बच्चे की भी परवरिश करती हैं, मेहनत भी करती हैं। समझ रहे हो नहीं ये चीज़ें? तो फिर उनको समझाया फिर मैंने हिंदी में, बाद में फिर बोले 2-3 बार सॉरी सर, समझे? तो आगे चलते हैं। देखो, कमियां सब में कोई ना कोई होती हैं, पर कभी भी किसी का खुल के विरोध नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। आपका मित्र ही है, आपकी उससे नहीं पटती है, तो बस व्यवहार बना के रखो, और सामने से कभी विरोध या लड़ाई मत करना, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा एंटी है, मैं इसका एंटी हूँ, लेकिन सामने से मिलो तो हाथ मिला लो, दुआ सलाम कर लो, बस बात खत्म। सुने ये चीज़ें। आगे अगला, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो कथन एवं पूर्व धारणाएँ इधर। तो जो ये पूर्व धारणाएँ वाले चैप्टर है, हमने क्यों इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठ जो है कि चुका है कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं। यही है पूर्व धारणा। क्या है पूर्व धारणा? यही है, इसी को मानते हैं कि आपने किसी चीज़ के बारे में पहले से ही रिजल्ट मान रखा हो, पहले से ही क्या है निर्धारित कर रखा हो। नहीं समझे? जैसे कि आप यहाँ आए थे, ठीक, हमें नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन आपने अगर अपने दिमाग में बिठा लिया था कि हमको यहीं पढ़ना है, कितनी भी कोचिंग में आप डेमो लेके चले आइए, यहीं पढ़ते। हम दिल्ली गए, हम घर से गए तो अपने दिमाग में दृष्टि का नाम ही याद करके गए थे। कम से कम 200-300 कोचिंगों में डेमो लिया हमने, लेकिन आखिरी में एडमिशन कहाँ लिया? दृष्टि में। क्यों? क्योंकि वो हमारी पूर्व धारणा थी। नहीं समझे? जो पूर्व धारणा होती है उसी के अकॉर्डिंग लोग डिसीजन भी लेते हैं। समझ रहे हो नहीं? आगे अगला है पहेली परीक्षण, पजल टेस्ट। पहेली परीक्षण क्या है? पहेली परीक्षण, पहेली, ठीक। इसको स्टार बना लेना, इसमें 5 स्टार बनाना। हो गया? क्वेश्चन कैसा आता है हम आपको इसमें लिखे दे रहे हैं, हम लोग हल्का फुल्का आपको टच करवा के निकलते हैं बस, ठीक। देखो उसमें दिया होगा कि एक विद्यालय है। क्या है? मतलब कुछ भी दे सकता है, कहीं का डेटा ही देगा। एक विद्यालय है, ठीक, उसमें 100 कर्मचारी हैं। कितने? ऐसे डेटा देगा, 100 कर्मचारी हैं, ठीक, जिसमें से 20 स्त्रियां हैं। क्या है? बोलो। 60 पुरुष हैं। कितने? और 20 बच्चे हैं। ऐसे देगा आपको डेटा, ठीक। और कहेगा कि स्त्रियां सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को काम करने आती हैं। ऐसे देगा, ठीक। पुरुष केवल मंगलवार को आते हैं काम करने। क्या? केवल मंगल को काम करने आते हैं। बाकी बचे हुए दिनों में कौन आता है? बच्चे। ऐसे दे देगा।
शेष दिनों में बच्चे काम करने आते हैं। ठीक, समझ गए? अब क्या करेगा, बताएगा कि इतने दिन तक काम होता है, बच्चों की मजदूरी ये होती है, ऐसे लिख देगा पूरा। और इसे हल करने के लिए आपको फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। बोलो, यहाँ पे दिनों के नाम 7 ठो बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो नहीं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कर्मचारी, फिर यहाँ पुरुष, यहाँ पे स्त्रियाँ, यहाँ पे बच्चे, फिर यहाँ पे दिनों के नाम होंगे तो कौन कौन से दिन काम करने आता है, ऐसे बनाना पड़ेगा। जो वहाँ दिया है इसमें बना लेना है, और फिर जो प्रश्न दिए होंगे, प्रश्न पढ़ के इसमें से टेबल में देख के टिक कर देना। ऐसे होता है पहेली, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहेली। आपने वो देखा, मीम देखा शॉर्ट वीडियो में, कि एक बच्चा होता है, उससे पूछते हैं कि राहुल ये बताओ कि तुम्हारे पास 8 केले हैं और हम तुमसे 8 ले, तुम्हारे पास कितने बचेंगे? कहीं सर जी हमका नहीं पता। ठीक, फिर बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ, छोले भटूरे तुम लोग खाए हो ना? छोले भटूरे, छोले भटूरे ना, जब भी भटूरे लेते हो छोला मिलता है ना, तो उसे पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 भटूरे हैं, तुम्हारे पास 2 भटूरे हैं, हम दोनों ले लें, तुम्हारे पास क्या बचा? कितना कह रहा छोला। भाई वो गणित में पूछ रहा था कि दोनों भटूरे ले लें, आपके पास कितने भटूरे बचेंगे? तो वो कहता 0 भटूरे, लेकिन पता क्या कह रहा है? सर छोला बचा हमारे पास। समझे? तो ये होता है तर्क, कि आपका दिमाग चल कहाँ रहा है। ठीक, आगे तो ये आपको ये पहेली पूछनी है, फिल करनी है और टिक करना है। ठीक, आगे अगला चैप्टर, निर्णय निर्धारण। निर्णय, अभी जो थोड़ी देर पहले लिया कथन एवं कार्यवाही था नहीं, डिसीजन मेकिंग वाला, इसमें इतना आग वाग लगवा दिए थे सब, तो वही है, उसी से जुड़ा हुआ। यानी कि हमको 2 बार नहीं पढ़ना, नाम बदल गए हैं और टाइप बदल गए हैं, लेकिन हम पढ़ सब लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक, ताकि ये ना हो कि हम इस एग्ज़ाम में बैठने लायक नहीं है, ये क्वेश्चन हम नहीं लगा पाते, आप लगाना सब सीख जाओगे। ठीक, आगे फिर अगला है, एक मिनट, अगला नाम है कथन एवं पर्याप्तता। डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं इसको, पर्याप्तता। कथन एवं पर्याप्तता। ठीक, इसका हमने कल नाम आपको बता दिया था, क्रम व्यवस्थित, क्रम परीक्षण जिसको बोलते हैं, उसी का ये भाई है। जैसे कि बोला नहीं था कि 5 लड़कियां बैठी हैं, आफरीन पीछे से चौथी है, आगे से दूसरी है, बताओ टोटल कितने हैं। इस तरीके से ये उसी है, वही चैप्टर, क्वेश्चन उसी से मिलते हैं, बस खाली नाम बदल गया है बस। ठीक, हमने कई बार कहा ना कि रीजनिंग में कई टॉपिक लगभग सेम होंगे, तो गिनने में बहुत सारे होंगे लेकिन पढ़ने में बहुत नहीं होंगे। 20 बहुत है, 15-20 बहुत है, लिखा दिए तो तमाम सारे हैं। हम ये चाहते हैं कि छूटे न पाए कुछ भी, बस। ठीक, अगला आकृति विभाजन। आकृति विभाजन, आकृति विभाजन, आकृति विभाजन बता देते हैं क्या होता है। जैसे उस दिन हमने भैया को बुलाया था, हमने कहा था कि क्या क्या पढ़ो, तो उन्होंने कहा था रीजनिंग में फिगर काउंटिंग पढ़े, त्रिभुज पढ़े, फिगर गिनना, त्रिभुज को गिनना ना। तो हम यहाँ पे आकृति विभाजन पढ़ेंगे। कितने त्रिभुज हैं? 3, 1, 2 और 1, ये 3। ठीक, ऐसे ही लाइन बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे इसमें। और केवल त्रिभुज ही नहीं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तरह तरह के डिजाइन, उसमें गिनना पड़ेगा अब कितने हैं, अब कितने हैं। ठीक, समझ रहे हो नहीं? तो ये आकृति विभाजन में आता है। ठीक, आगे अगला एक है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट स्टार बना लेना, ये सबसे आखिरी में पढ़ेंगे ये वाला हम। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट इनपुट आउट।
और उसके बाद में एक है आपका, एक मिनट, बूलियन तर्क, बूलियन तर्क लिख लेना। हाँ बूलियन लिख लो, चाहे अंग्रेजी में बूलियन लिख लो। बूलियन तर्क, बूलियन तर्क सिंपल सा है, कोई ख़ास नहीं है, जान जाओगे वैसे भी। बूलियन तर्क। और लास्ट चैप्टर है मार्ग एवं जल तंत्र। मार्ग एवं जल तंत्र, मार्ग एवं जल तंत्र, ये जो अभी लिखाए हैं मार्ग एवं जल तंत्र, इसके आगे यूपीएससी डाल देना, यूपीएससी लिख देना इसके आगे, ये चैप्टर वहाँ आता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। हाँ मार्ग एवं जल तंत्र, जल 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 तंत्र, ठीक। और लास्ट चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न, जो कि हमने गणित में पढ़ रखे हैं। याद आया? आयु वाले प्रश्न गणित में भी आएंगे, रीजनिंग में भी आएंगे, तो हम गणित में पढ़ेंगे, इधर नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब सुनो, ये जो हमने लास्ट में लिखाया जल तंत्र वाला, इधर मार्ग एवं जल तंत्र, आपका जो एग्ज़ाम है, जितने एग्ज़ाम जो भी जिसमें आप लोग बैठने जा रहे हो, उसमें ये चैप्टर नहीं आएगा। अच्छा फिर बता दें, जो अभी लास्ट में लिखा है ना मार्ग एवं जल तंत्र, उसमें नहीं आएगा, लेकिन अभी आएगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन कभी अगर आपके सामने ये ऐसा प्रश्न बनता है तो आप उसका आंसर दे दोगे हमारे बिना पढ़ाए। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, ये मेरा घर है, ठीक, ये मेरा ऑफिस है, ठीक, ये वहाँ का रास्ता है। हम आपसे पूछे बताओ मेरे घर से मेरे ऑफिस जाने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ता है। हम आपसे पूछे कि आप बताओ मेरे घर में जाने के कितने रास्ते हैं? समझ रहे हो? एक ये हो जाएगा और एक सीधा हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? बोलो। अब देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बोलो, एक यहाँ से ऐसे घूम के भी तो जा सकते हो, और एक ये भी तो है। समझ रहे हो नहीं? तो ये चीज़ अगर हम बताएं या ना बताएं, और इस ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अपना दिमाग यूज करना, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, नहीं बता पाओगे इसमें। भाई लाइन हो गई तो हमें चेक करना है कितने रास्ते हैं, बस काम खत्म। ये है मार्ग एवं जल तंत्र का, ठीक। और हमने बता रखा, ये आपके नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा, यूपीएससी में आता है, लेकिन फिर भी इतना बता दिए हैं, बस हो गया, चैप्टर खत्म। ये समझ गए? क्वेश्चन पढ़ोगे खुद ही आंसर दोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको खाली मार्ग बताने बस। देखिए जैसे ये एक वो बना है ना, ये वर्ग बना है ना, आपको यहाँ जाना है, ठीक, आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए वहाँ तक जाने के कितने रास्ते हैं, उसमें, लेकिन हमने इस बार कोई शर्त नहीं दी है ना, हम इसमें शर्त दे देंगे कि ये केवल जैसे कि इधर जाएगा और इधर मुड़ेगा। बोलो, हम आपसे कहें ये अपने घर तक जाने के लिए केवल अभी ये सीधा है, केवल एक बार बाएं और एक बार दाएं मुड़ देगा, बस। क्या करेगा? एक बार बाएं और एक बार बाएं और एक बार दाएं ही मुड़ना है और इसको घर पहुंचाना है, बस। अब तो लिमिटेड हो गया ना रास्ता, अब ये किसी ऐसे रास्ते नहीं जाएगा कि 2 बार दाएं बाएं मुड़ना पड़े। जैसे मान लीजिए वहाँ पहुँचना है, 2 बार, एक ही बार में पहुँच गए। बोलो, हमने क्या कहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मुड़ सकता है, बस। एक बार मुड़ने में पहुँच सकता है, पहुँचा दो। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझे? तो ये शर्त सवाल में दी जाएगी कि वो कितनी बार मुड़ सकता है, और अगर इसी सवाल में कोई शर्त ना दे कि कितनी बार मुड़ सकता है, तो पता क्या होगा, फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते हो जाएंगे। भाई पहुंचाना ही तो है, तब काउंट करने में बड़ी आफत हो जाएगी। देखो ना भाई, कहाँ से पहुंचा सकते हो, ये फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से बहुत सारे हो जाएंगे ना, बुढ़ा जाओगे गिनते गिनते। इसीलिए सवाल में कंडीशन देगा, ताकि आपके रास्ते लिमिटेड हो जाएं। क्या हो जाएं? आपसे पूछा जाए कि केवल एक ही बार बाएं मुड़कर इसको अपने घर पहुंचना है,
बताओ कितने रास्ते हैं इसके पास? एक ही बार मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, कितने रास्ते इसके पास? लो, लिमिटेड हो गया आंसर। बोलो, समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? तो ये आंसर पूछते वक्त कंडीशन लिख देंगे उसमें, ठीक। और आपको हो सकता है पता नहीं हम कल बताए कि नहीं बताए, हमने आपसे रीडिंग करने के लिए कहा था क्या? नहीं कहा। तो जानिए, यहाँ इतने सारे चैप्टर पढ़ोगे, इतने सारे चैप्टर पढ़ोगे ना, इन सारे चैप्टर्स को दिमाग में रखना आसान काम नहीं, तो हम इन्हें सीखेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करके सीखेंगे। तो आपको बता देते हैं, यहाँ जितने लोग भी हो इस समय, मतलब पढ़ते नहीं हो ना इस समय, नहीं पढ़ते ना? यहाँ घर जाने के बाद कोई नहीं पढ़ता होगा, पढ़ता है? वो पढ़ना नहीं बता रहे हैं, हम रीडिंग की बात कर रहे हैं। आप हिंदी पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? इंग्लिश पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? न्यूज़पेपर के बारे में बता दो, न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर लगवा लीजिए भाई, बिना देर करे, ठीक। कैसा भी न्यूज़पेपर हो लगवा लीजिए, आधे घंटे न्यूज़पेपर देख लेना और आधे घंटे इंग्लिश की रीडिंग करो। वो इंग्लिश तुम्हारे कहीं अलग काम नहीं आएगी। रीडिंग का मेन पर्पज़ है आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को पैदा करना, बस। इतने सारे सब्जेक्ट याद तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग क्या हो, एक्टिव हो। तो आपको आधे घंटे रीडिंग करना है। बचपन में आपने देखा, कक्षा 4-5 में जब थे, आप अपने स्कूल जाते थे और टीचर जो है खड़ा करके पढ़वाता था कि खड़े हो जाओ पढ़ो। आप डेली रीडिंग करते थे, याद करो। और उस टाइम जब परीक्षा देने जाते थे तो कोई भी उत्तर सेम सेम रट लेते थे, याद करो। प्रश्न का उत्तर सेम सेम रट लेते थे और सेम सेम लिखाते थे, क्योंकि उस टाइम हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव थे। अभी क्या है, अभी हम लोगों ने समझ पर काम ज़्यादा कर लिया है, समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। बेशक समझ में ना आए, लेकिन समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, रटने में कम विश्वास करते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रटने की क्षमता कम होती है। लेकिन अगर आप रीडिंग करते हो डेली, क्या करते हो, समझ रहे हो? अगर आप डेली रीड कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, आधे आधे घंटे हिंदी, आधे घंटे अंग्रेजी, तो आप चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ो आपका ऐसे ही तैयार होगा। आधे घंटे बहुत नहीं हुआ भाई, कम ही, 20-20 मिनट पढ़ लो, क्या दिक्कत है? हिंदी की कोई भी बुक है खोल के पढ़ लो, इंग्लिश की कोई भी बुक है खोल के पढ़ लो। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? केवल पढ़ना है बस, उसे दिमाग में भी नहीं रखना है। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? क्या करना है? केवल पढ़ना है। इससे आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। समझ रहे हो नहीं? बोलो। तो ये आपका रीजनिंग के चैप्टर हो गए ख़त्म, रीजनिंग के चैप्टर हो गए ख़त्म। टाइम देखो क्या हुआ है। सारिफ आ जाओ जरा, टाइम देखो हैं। चलो 10 मिनट का ब्रेक कर लो, हम भी थोड़ा सांस वाँस ले लें। इसके बाद 9:44 हुआ है, 10 बजे आके बैठो तुरंत। इसको बंद करो, पानी वानी पी लो, उसके बाद में फिर